नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बंसल क्लासेस गाजियाबाद में, जिसमें हमने आपको परसेंटेज चैप्टर की शुरुआत की थी। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस आपको निकालना सिखाएंगे। एक बार फिर से मैं इसकी कुछ बेसिक टर्म्स आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी वो एक्सप्लेन की थी, मैं आज फिर से एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। परसेंटेज मैंने क्या बताया था, क्या होता है प्रतिशत। प्रतिशत वह फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, प्रतिशत वह फ्रैक्शन है जिसका हर मतलब डिनोमिनेटर 100 होता है। 100 यानी कि किसी भी फ्रैक्शन की अगर डिनोमिनेटर 100 हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, उसकी प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2% बराबर तो 2/100। अगर मैं इसे फ्रैक्शन वैल्यू में लिखूं तो 2/100 हो जाएगा। गॉट इट। ऐसे ही मैंने आपसे लिखा, आपसे बोला 50%, तो 50% कितना हो जाएगा, 50/100। अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं आज इसकी आपको बेसिक टर्म्स सिखा देता हूं। पिछली बार भी सिखाई थी, आज फिर से बता देता हूं। जैसे पहले बताया था कि परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, बताया था मैं ये। देखो आज मैं कुछ और सिखाता हूं आपको। 200 का 20% कितना होगा। 20% ऑफ 200 का 20% कितना होगा, देखो कैसे निकालेंगे। 200 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, तो 200 का 20% कितना है, 40। सही है। इसी क्वेश्चंस को एग्जाम में थोड़ा घुमा देगा। ये बिल्कुल बेसिक टर्म है, बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। देखो इसी क्वेश्चन में कैसे घुमा देगा, कहेगा कि 40 200 का कितना प्रतिशत है। वही क्वेश्चन है जो पहले निकाला है, अभी इसमें घुमा दिया है कि 40 40 200 का कितना परसेंट है। अब देखो निकाल लेते हैं। 200 का कितना हमें नहीं पता, x/100 बराबर किसके बराबर है, 40 के। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो कितनी हो जाएगी, 20। यानी कि जो 40 है वो 200 का कितने परसेंट है, 20% है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 500 का 25% कितना है। 500 का 25% कितना है, देखो 500 इंटू 25/100 करेंगे 100। सही है। 500 का 25% कितना है, 125। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को पलट देता हूं, तो 125 500 का कितने परसेंट है, निकाल लो। अभी सिखाया आपको कितना, 25%। ये हमारी बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था और क्वेश्चंस कराए थे, परसेंटेज के 4 क्वेश्चंस कराए थे। मैंने एक टेबल भी लिखवाई थी जो आप सभी ने याद कर ली होगी। उस टेबल का इसमें यूज होना है, और उस टेबल का यूज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उससे आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। ये मैंने फिर से आप एक रिव्यू दिया है, रिकॉल किया है, बताया है आपको कि कैसे परसेंट वैल्यू निकालते हैं, कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब मैं इससे आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी मेरे साथ साथ लिखेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। If 930 is added in a number, if 930 is added in a number
then number becomes 444 is to 4 by 9% of itself. फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या पूछ रहा है? फाइंड द ओरिजिनल। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए थे। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने का कितना 444 सही 4/9% हो जाती है। आपको क्या बताना है? संख्या बतानी है। संख्या ज्ञात करें। सही है। देखो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है? इफ 930 is added in a number then number becomes 444 4 by 9% of itself. Find the original number. हिंदी में यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। सही है। मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में इसके फैक्टर करने सिखाए थे। देखो कितनी परसेंट वैल्यू, सबसे पहले परसेंट वैल्यू लिखते हैं। लिखा। मैंने बताया था इसके फैक्टर करो, तो मैंने क्या फैक्टर करे? देखो 400 अलग और 44 सही 4/9% अलग। 400% बताया था, 100% 1 के, 400% 4 के। अब देखो 44 सही 4/9%, ये आपके टेबल में लिखवाया क्या? अब आप क्या सर ये तो लिखवाया नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नहीं लिखवाया। लेकिन मैंने एक चीज जरूर लिखवाई थी। क्या? 11 सही 1/9% लिखवाया था। हाँ या ना? इसकी वैल्यू कितनी लिखवाई थी? 1/9। सही है। कितने लिखवाई थी? 1/9। देखो अब इसी से ही मैं इसका रिलेशन बनाऊंगा और आपको निकालना सिखाता हूं। देखो ये कितना है? 44। कितने गुना है? 4 गुना। करेंगे 4 गुना। ये देखो कितना है? 1। ये कितना है? 4। कितने गुना है? 4। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये 4 गुना है। कितने गुना है? 4। तो मैंने इसको भी कितना कर दिया? 4 गुना। तो कितना हो गया इसका? 4/9। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4/9 हो गई। सही है। लिख लेते हैं 4/9। लिखेंगे आगे, सोल्व करेंगे। 9 एलसीएम लिया आपने तो 4 × 36 प्लस 4 तो 40/9। यानी कि जो मैंने नंबर जो परसेंट वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 444 सही 4/9, वो हमारी कितनी हो गई है फ्रैक्शन वैल्यू? 40/9। उसमें कितना जोड़ने को क्या है इसने? 930। यहाँ कितना जुड़ रहा है बताओ? यहाँ कितना जुड़ रहा है? 31 जुड़ रहा है। यानी कि 31 यूनिट बराबर 930। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो गई? 30। 31 थी 93 और एक यूनिट की वैल्यू हो गई 30। हमें क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर क्या होता है? ये वाला होता है नीचे, यानी कि 9 और एक यूनिट की वैल्यू 30 है। तो ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा? 270। ओरिजिनल नंबर कितना है? 270। यानी कि 270 नहीं, सॉरी 9 × 27 और 270। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा? 270। वह नंबर 270 है जिसमें 930 जोड़ने पर वह अपने आप की कितनी हो जाती है? 444 सही 4/9% हो जाती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसे नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। जिसे समझ ना आया हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसका सॉल्यूशन वहीं बता देंगे। वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। देखो इतनी बड़ी परसेंट वैल्यू है, हमने इसको तोड़ा। फ्रैक्शन वैल्यू की लिस्ट में मैंने आपको 11 से 1/9 की वैल्यू लिखवाई थी। मैंने इसको 44 सही 4/9 के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया परसेंट वैल्यू को, तो 4/9 हो गया और हमारी वैल्यू आ गई 40/9।
इसमें 31 जोड़ा है, वहां पे 930 जोड़ा है, एक यूनिट बराबर 30 के, और हमें से पूछा है कि संख्या ओरिजिनल नंबर हमारा 9 है, 9 की 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट आ गया 270। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करो इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ 16 added in a number then result, if 16 added in a number then result becomes 116 is to 2/3% of itself, फाइंड द नंबर। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल, हिंदी में लिख लेंगे, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह अपने का कितने प्रतिशत, 116 सही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। सही है। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पढ़ के बता देता हूं आपको। If 16 added in a number, then result becomes 116 is to 2/3% of itself. Find the original number. यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह अपने का 116 सही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। देखो कर लेंगे, मैंने शुरू से ही बताया आपको, सबसे पहले परसेंट वैल्यू जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ना, सिखाया था आपको, इसको तोड़ लेते हैं, तो 100% प्लस 16 सही 2/3%। सही है यहाँ तक। 100% की वैल्यू बताई थी 1, 16 सही 2/3% की वैल्यू मैंने आपको टेबल में लिखवाई थी, कितनी थी वो, 1/6। वेरी गुड। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, 7/6। अब देखो 6 में कितना जोड़ा, 1 यूनिट बराबर किसके, वहां पे कितना जोड़ने को कह रहा है, 16, और हमें निकालने हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये ओरिजिनल नंबर 6 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो ओरिजिनल नंबर आ गया 96, 16 छिक्कम 96। सही है, समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे आपके। इस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बल्कि अर्थमेटिक मैथ पूरा इसी के ऊपर आधारित है। सभी क्वेश्चंस इससे निकल के आते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इसको भी नोट करिए, हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस कराते हैं। करिए नोट जल्दी से, और जिसको समझना है वो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों नोट कर लिए होंगे आपने क्वेश्चंस ये। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सभी को समझ आ रहा है ना, बोलो भाई, बोल दिया करो समझ आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो ना बोलो, हाँ आ रहा है तो हाँ बोलो। बोला करो, लेकिन बोलने से काम चलेगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो if 21 is added in a number, if 21 is
added in a number then result becomes 137:1/2% of number. Find the number. तो हिंदी में लिख लेंगे, यदि किसी संख्या में में 21 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। परिणाम कितना हो जाता है? 137 सही 1/2% हो जाता है संख्या ज्ञात करें। सही है? देखो, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताओगे जरा? पहले क्या था कि संख्या में कुछ जोड़ रहे थे और वो अपने आप का संख्या खुद का इतने % हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि संख्या में जोड़ा तो अभी भी जा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा निकल के वो क्या हो रहा है? संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है। 137 सही 1/2% हो जाता है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले परसेंट वैल्यू लिखेंगे 137:1/2%। सिखाया था इसको फैक्टर में तोड़ना, सभी सीख भी गए होंगे 100% और 37.5%। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आप फास्ट करने लग जाओगे क्वेश्चंस को। 37.5% कितना होता है? 3/8। तो क्या हो गया? 11/8। अगर मैंने इसको जोड़ा तो कितना हो गया? 11/8। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 11/8 आ गई। अब उसने कहा है कि संख्या में कितना जोड़ा है? 21 जोड़ा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। 3 यूनिट बराबर किसके? 3 यूनिट बराबर 21 के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपको निकालना है नंबर, तो 8 × 7 तो कितना हो गया? 56। तरीका क्वेश्चंस का यही है। वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे हो रहा था कि संख्या अपने का, तो जो संख्या आई है वो अपने का, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया कि रिजल्ट परिणाम। बात वही है कि जो परिणाम बोला है वो संख्या का बोल दिया, इतना हो जाता है। यहाँ पे वो चीज बोल दी तो आपका जो संख्या है वो कितनी हो गई? 56 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, समझना है तो पूछ लेना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। किसी संख्या में 21 जोड़ दिया आपने, तो रिजल्ट आया वो जो संख्या थी जो हमें पता नहीं है, जो हमसे पूछ रहा है, उसका 137 से 1/2% हो जाती है संख्या ज्ञात कर। वही तरीका है करने का। हमारी संख्या यहाँ पे कितनी है? 8 और हो कितनी गई? 11। कितना जोड़ना पड़ा? 3। वहां पे कितना जोड़ना है? 21। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? If 20 is added in a number, if 20 is added in a number, then result becomes 5
166 is to 2/3% ऑफ नंबर, अभी जो ऊपर कराया है सेम क्वेश्चन है, ऑफ नंबर फाइंड द नंबर, आपसे नंबर पूछ रहे हैं, फाइंड द, सही है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या या संख्या में 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात कर। ठीक है, देखो इसको कर लेते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का कितना हो जाता है, 166 सही 2/3% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, परसेंट वैल्यू अलग है, वहां 21 जोड़ा गया है या 20 जोड़ा गया है, देखो कर लोगे आप सभी, आसान क्वेश्चन है, सिखा दिया है मैंने अभी आपको। 166 सही 2/3%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो 100%, वेरी गुड। 66 सही 2/3%, वेरी गुड। इसको कितना लिखा होगा, ये किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ किसके बराबर होता है, बोलो बेटा, 2/3। कर लोगे इसको, फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा रखे 2/3, इसको अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो गया, 5/3। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। अब देखो हमारी संख्या 3 है, 5 हो गई है, कितना जोड़ने पे हो गई, 2 जोड़ने पे, और वहां पे कितना जोड़ा है, 20, 2 यूनिट बराबर 20 के, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ गई, 10, और आपसे पूछा है नंबर, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, आपका रिजल्ट कितना आया, 30। समझ आ गया होगा, 166 सही 2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ा होगा, फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ा है तो 100% प्लस 66 सही 2/3%, इसकी 1 होती है वैल्यू, और ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने टेबल में लिखवाई थी 2/3, और ये कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 5/3, और यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 2 यूनिट बराबर 20 के, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 20 जोड़ा जाए, यहाँ 2 जोड़ने को कह रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, और 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 बराबर किसके आया, 30 के, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उतार लिया होगा आपने, जिसको समझना है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन या उसको समझा सकें, या नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे थोड़ा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, लिखो 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इफ द length of a rectangle, if the length of a rectangle is increased by, ये सभी ने नोट कर लिया होगा, मिटा दो इसको, जिसने ना किया हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। If the length of a rectangle is increased by 37 is to 1/2%, and its breadth is decreased by 20%, find percent change in the area,
फाइंड परसेंट चेंज इन द एरिया। आपसे पूछ रहा है, इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं एक बार। देखो, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, आयत की लंबाई कितनी बढ़ानी है, 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा, समझ लेते हैं एक बार। चलो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37:1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड परसेंट चेंज इन द एरिया। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले आप रेक्टेंगल समझो, रेक्टेंगल है क्या, आयत क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। आयत वह फिगर है, रेक्टेंगल वह फिगर है, वह आकृति है जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया होता है लेंथ इनटू लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b, 2 बार l + b। किसी भी फिगर का पेरीमीटर उसकी जो चारों साइड्स की, जो उसकी चारों तरफ की भुजाएं होती हैं, साइड्स होती है, उन सबका सम उसका पेरीमीटर कहलाता है। l तो कितने हुए, 2l, b और b कितने हुए, 2b, 2 बाहर लिया, l + b, ये इसका पेरीमीटर है। और इसका एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे लगाएं। देखो, 37.5% बढ़ाने को कहा है तो प्लस है, हमने प्लस का साइन लगाया। क्या बढ़ाई है, लेंथ बढ़ाई है, लिख लेते हैं यहाँ लेंथ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी, 3/8। यानी कि हमारी जो लेंथ थी किसी आयत की वो 8 थी, 8 में कितना बढ़ा दिया, 3, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11। अब जो हमारी लेंथ है आयत की, नए आयत की, उसकी लंबाई हो गई है 11। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम देखेंगे इसकी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है, 20% कम कर दी, -20%, 1/5। आप देखो, ये माइनस है, ये प्लस था। यानी कि अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो पहले तो 5 थी, माइनस हुआ है, तो 5 में से कितना माइनस हुआ, 1 हुआ है। 5 में से 1 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 4। यानी कि जो पहला रेक्टेंगल था उसकी जो लेंथ थी 8 थी, ब्रेथ 5 थी। जो दूसरा रेक्टेंगल हुआ उसकी लेंथ 11 है और आपकी ब्रेथ कितनी है, 4 है। अब दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया आपको पता ही है, एरिया क्या बताया अभी, l × b। सही है, अभी पीछे बताया l × b। l कितना है, 8, b कितना है, 5, तो 8 पंजे 40। पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया आ गया। दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो कितना हो गया, 11 × 4 = 44। उसने कहा कि जो इसका एरिया है दोनों का, उसमें कितने परसेंट का चेंज हुआ, तो कितने का हुआ, नंबरिंग में +4। पहले 40 था, अब कितना हुआ है, 44। कितना बढ़ा, 4, यानी कि इंक्रीज होगा। परसेंट चेंज क्या होगा, इंक्रीज।
जो 4 बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, यानी कि जो हमारे पास पहली गिवन वैल्यू होती है उस पे बढ़ता है, तो 4 किस पे बढ़ा है, 40 पे बढ़ा है। परसेंट वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, आपको स्टार्टिंग से सिखाया है, परसेंट वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10%, यानी कि जो उसका एरिया है वो 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछे तो 10% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। सही है बच्चों, समझ आ गया होगा ये भी। जिसे समझ ना आया हो वो हमसे पूछ सकता है, हम इसको 1 बार 2 बार 1000 बार अनलिमिटेड बार आपको समझाएंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही है कि आपको मैथ में जीरो से हीरो बनाया जाए, यानी कि जीरो लेवल से हाई लेवल पे ले जाया जाए। आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। बुक आप किसी से भी करिए, मैथ की बुक कोई भी लीजिए जो भी आपके पास है, किसी भी राइटर किसी भी पब्लिकेशन की है, क्योंकि कोई भी टीचर बहुत मेहनत के बाद बुक को बनाता है, लिखता है। किसी बुक में कम गलतियां होती है, किसी में ज्यादा होती हैं, लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चंस के अंदर जो गलतियां होंगी वो खुद नजर आने लगेंगी। कब, जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस खुद बनाने शुरू कर दोगे, आपको समझ आ जाए क्वेश्चन पढ़ के कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। लेकिन कब, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज हमसे पूछ सकता है। हमारे चैनल को अगर समझ आए या आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको कुछ बेनिफिट हो सके। और हम अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे कि अभी वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसमें जो सिलेबस है वो सिलेबस इस तरह से है। जैसे वहाँ आपको जीएस कितने नंबर की आएगी, 50 की। रीजनिंग कितने की पूछी जाएगी, 25 की। जो पहले कितने की पूछी जाती थी, 35 नंबर की, अब हट गई है 35 की, अब 25 की हो गई है। 10 नंबर का क्या हो गया है, यहाँ पे कंप्यूटर हो गया है, तो इसमें से माइनस करके 10 नंबर कहाँ दिए, कंप्यूटर पे दिया है। और आपसे मैथ कितने नंबर की पूछी जाएगी, 15 की। ये आपका दिल्ली पुलिस का सिलेबस है। जो वहां पे मैथ का और रीजनिंग का है, ये वहां पे सेलेक्टेड सिलेबस है, सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी लेवल सीजीएल मेंस तक के हैं। हम इसके बाद जो आपका बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए होगा, जिसमें सिर्फ मैथ्स के सेलेक्टेड चैप्टर्स और सेलेक्टेड क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप उनके कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चंस वो सेम ना हो या कहीं से भी पूछे हो, आप उसको सॉल्व कर दोगे बहुत जल्दी, विद इन 5-10 सेकेंड्स में आप उसको सॉल्व कर लोगे। चाहे वो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा गया है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। जीएस का हमारा वाइड एरिया है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस 2 पे कमांड करनी पड़ेगी, रीजनिंग और मैथ। यानी कि रीजनिंग और मैथ कितने नंबर की आएगी, 40 नंबर की। आपको 40 में ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये सेलेक्टेड सिलेबस है। यहाँ आप नंबर ला सकते हैं 40 में से 40 भी, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने % मेहनत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 100% दोगे तो आपके जरूर 40 नंबर आएंगे। यहाँ पे आपके आने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ पे आपके आने की उम्मीद नहीं है 60 में से 60 आए, क्योंकि हमारा जो जीएस का सिलेबस है बहुत वाइड है। लेकिन पढ़ने हमें सारे टॉपिक है जीएस के, कंप्यूटर के भी। ज्यादा डीपली पूछता नहीं है कांस्टेबल में, लेकिन एसएससी एग्जाम लेता है तो एसएससी अच्छे क्वेश्चंस बनाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते हुए चलना है, अच्छे से मेहनत करनी है, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कुछ भी तरह के क्वेश्चंस में समझ ना आए आप हमसे पूछो, हम आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे सिखाएंगे। इस वाले को हम थोड़ा फास्ट कराएंगे, इस वाले बैच को हम थोड़ा फास्ट कराएंगे। ओके, गुड बाय।